वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना परचम समूचे विश्व में फैला दिया है। सभी को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके चलते देश दुनिया में हलचल बनी हुई है। वहीं बात की जाए गुरु की नगरी पांवटा साहिब की, तो यहाँ पर भी हालात बहुत ही दयनीय हो रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर नवनियुक्त एसडीएम ने पदभार संभालते ही कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई और कई नीतियां बनाई गई, जिसमें उन्होंने व्यापारियों, रेहड़ी फड़ी व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई योजनाएं बनाई है। बाजार में जाकर उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि कोरोना काल में संयम बनाएं और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही सामान दिया जाए, जिससे आप और आपके परिवार की सुरक्षा होगी। उपमंडल दंडाधिकारी ने रेहड़ी फड़ी वालों को लगाने के लिए भी आदेश जारी किए हैं, जिससे कि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें सभी उद्योगों की बैठक बुलाई गई। कोरोना की रफ्तार कम होने पर पांवटा साहिब को असली गुरु भूमि बनाने के लिए एसडीएम विवेक महाजन लगातार अधिकारियों, कर्मचारियों की विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में पांवटा साहिब का चौमुखी विकास हो सके। तो हमें डील करना था, एक तो सोशल लेवल पे डील करना था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डील करना था। तो जहाँ तक सोशल लेवल पे डील करने का सवाल था, तो उसमें सबसे पहले तो ये था कि जो आपका जो एक व्यापारी वर्ग है या छोटा जो व्यापार करने वाला है, दैनिक भोगी व्यापारी है, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, एक तो उनको कोई असुविधा ना हो, और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना था कि वो जो भी रेट्स फिक्स है उसी पे सामान बेचे, ताकि जो आम जनता है उसको जो है वो सामान जो है वो नॉर्मल रेट्स पे, जो रेट्स फिक्स्ड है उसी पे मिले। ये ना हो कि आपदा का फायदा उठा के जो है रेट्स बहुत बढ़ा दिए जाए। तो इस संदर्भ में जब मैं शुरू में आया था, तो मैंने हर रेडी वाले से, हर बड़े शॉपकीपर से, छोटे शॉपकीपर से खुद जाके मैंने उनसे पहले तो उनकी समस्याएं भी पूछी थी, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, उनको उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी फैमिली के लिए, वो सब समझाया था। और उनसे औचक निरीक्षण भी करे मैंने और डीएसपी साहब ने। हम रात को 1 बजे रात को भी कई बार गए, और हमारा ये था कि कोई जो तो एसेंशियल सर्विसेज हैं या एसेंशियल काम के लिए आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। लेकिन ये टाटा कंज्यूमर में 65 जो पॉजिटिव केसेस आ गए, तो वहाँ हमने तुरंत स्टेप लिया, उसको प्लांट को सील करके, और उसी टाइम हमने उनसे, उनकी टॉप मैनेजमेंट से बात करके यहाँ पे कोविड सेंटर खुलवा के उन लोगों को वहाँ पे ठहराया, क्योंकि टाटा कंज्यूमर वालों ने उनको घरों में भेज दिया था, घरों में उनकी फैमिलीज को फैल सकता था। तो हमने उनको बुला के वहाँ पे रखा और उनको पूरी सुविधाएं दी। सिर्फ अराउंड 15 बेड्स थे सिविल हॉस्पिटल में, और हमारे पास सुविधा जो थी ऑक्सीजन बेड्स की नहीं थी। हमारे जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने भी बहुत इसमें एफर्ट्स करे, और फिर प्रशासन ने और ने भी उनके साथ चलते हुए आज की डेट में ये है कि हमारे पास 90 जो है वो बेड्स, ऑक्सीजन के बेड्स जो है वो अवेलेबल है। 50 जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में भी रख दिया है, ताकि हमें अपना एक जो है ऑक्सीजन प्लांट हमारे हॉस्पिटल का हो पाएगा। तो इसी तरह अगर हमने रूरल के क्षेत्र को देखा, तो जैसे कफोटा है, वहाँ पे हमने एक नई है, जिनके घरों में कम जगह है या जिनको कोई और प्रॉब्लम है, उनको हम आइसोलेशन सेंटर में ला सकें। तो यहाँ गोयल धर्मार्थ वो है धर्मशाला, उसमें तिरुपति जो मैसर्स तिरुपति जो है फार्मास्यूटिकल, उनके साथ वो जो है वो शुरू किया गया। लेकिन आज की डेट में सिविल हॉस्पिटल में हो रही है, मोबाइल वैन जो है वो जाके जगह जगह पंचायत में कर रही है, इंडस्ट्रीज में कर रही है। इसके अलावा 14 पंचायत हैं जहाँ पे लगातार जो है डेली बेसिस पे ये हो रही है, सैंपलिंग ली जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो ये है कि पिछली बार पांवटा जो था वो कोरोना मैनेजमेंट में या कोरोना से निपटने में सबसे नीचे था, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे ऊपर हैं, क्योंकि बाकी जगह पे ग्राफ अभी 3 दिन पहले तक भी ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारा ग्राफ नीचे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। और हिमाचल सीजन 2 रुक करेंगे कुछ नई राहों की तरफ और आपको ले चलेंगे कुछ नई मंजिलों पे। Welcome to our episode of Memory Walks with Wow Himachal in association with Lifetimes TV. हिमाचल में हर सीजन से जुड़े हैं उस सीजन के स्पेशल पकवान।
sa gaon Shimla gradually became the most happening town in the country. Some of the most beautiful pages of my life have been written here. Shimla has played a very important role in shaping the history of our country. हम इसे समर कैपिटल कहते हैं, ये भी एक गलती है क्योंकि ये समर कैपिटल से कहीं ज़्यादा था। मंडी के मंदिर और मंडी की धाम, क्या यहीं तक सीमित है मंडी की शान? हर त्योहार का एक अलग और स्पेशल खाना। इस सीजन में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल की और भी फैसिनेटिंग जगहों पे, बताएंगे अनटोल्ड स्टोरीज एंड इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स, दिखाएंगे हिमाचल के कल्चर और ट्रेडिशंस को और भी करीब से। स्टे ट्यून्ड टू लाइफ टाइम्स टीवी।